छोटे से शहर देवपुर की तंग गलियों में रोज शाम एक खुशबू तैरती थी, भाप से उठती गर्मा गर्म मोमोज की। उस खुशबू के साथ जुड़ा था एक नाम, राजू। लोग उसे गरीब मोमोज वाला कहते थे, लेकिन उसके सपने किसी अमीर से कम नहीं थे। राजू करीब 19 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, पर एक दुर्घटना के बाद वे काम करने लायक नहीं रहे। घर की जिम्मेदारी अचानक राजू के कंधों पर आ गई। उसकी माँ सीमा घरों में बर्तन मांजती थी। छोटी बहन पायल अभी 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। राजू ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, उसके बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक दिन वो बाजार में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक तिब्बती बूढ़ा आदमी सड़क किनारे मोमोज बेच रहा है। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। राजू ने सोचा, अगर मैं भी मोमोज बेचूं तो शायद घर चल सके। उसने उस बूढ़े से कई दिनों तक मोमोज बनाना सीखा। आटे को मुलायम गूंथना, सब्जियों को बारीक काटना, मसालों का सही संतुलन और भाप में पकाने का समय, सब उसने बड़े ध्यान से सीखा। बूढ़े ने जाते जाते उसे एक पुराना स्टीमर दे दिया और कहा, बेटा, मेहनत से कभी डरना मत। अगले ही दिन से राजू ने अपना छोटा सा ठेला लगाया। ठेले पर हाथ से लिखा था, राजू के स्पेशल वेज मोमोज, 20 रुपए प्लेट। शुरू के दिन बहुत कठिन थे। कई लोग उसे देखकर हंसते, अरे ये दुबला पतला लड़का क्या बेचेगा। कुछ ग्राहक पैसे कम देने की कोशिश करते। कई बार बचा हुआ सामान रात को फेंकना पड़ता, लेकिन राजू हार नहीं मानता था। वो सुबह 5 बजे उठता, आटा गूंथता, सब्जियां काटता, चटनी बनाता। उसकी चटनी खास थी, टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा नींबू। लोग धीरे धीरे उसके स्वाद के दीवाने होने लगे। एक दिन स्कूल से लौटते कुछ बच्चे उसके ठेले पर आए। उनके पास पैसे कम थे। राजू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आधी प्लेट ले लो। बच्चों ने खुशी से मोमोज खाए और अगले दिन अपने दोस्तों को भी लेकर आए। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। अब शाम होते होते उसका सारा सामान खत्म हो जाता। लोग कहते, राजू के मोमोज में अलग ही स्वाद है। एक दिन शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट खुला, तिब्बती टेस्ट हाउस। वहां भी मोमोज मिलते थे, एसी हॉल में, बड़े सजे हुए प्लेट में। लोग उधर जाने लगे। राजू के ठेले पर भीड़ कम हो गई। राजू उदास हो गया। उसे लगा कि अब उसका काम नहीं चलेगा। घर की हालत फिर खराब होने लगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, हिम्मत मत हार, ईमानदारी और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। राजू ने सोचा कि उसे कुछ नया करना होगा। उसने अलग अलग फ्लेवर के मोमोज बनाना शुरू किया, पनीर मोमोज, मसाला मोमोज और यहाँ तक कि चॉकलेट मोमोज भी। उसने अपने ठेले को साफ सुथरा रखा, एक छोटी सी लाइट लगाई और बोर्ड पर लिखा, साफ सफाई हमारी पहचान। एक दिन शहर में एक फूड ब्लॉगर आया, अमन। वो लोकल स्ट्रीट फूड की वीडियो बनाता था। किसी ने उसे राजू के मोमोज के बारे में बताया। अमन ने राजू के ठेले पर आकर वीडियो बनाई। उसने कहा, दोस्तों, ये है देवपुर के सबसे मेहनती मोमोज वाले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अगले ही दिन राजू के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। लोग दूर दूर से आने लगे। अब राजू को मदद के लिए 2 लड़के रखने पड़े। कुछ महीनों बाद उसने किराए पर एक छोटी सी दुकान ले ली। दुकान का नाम रखा, पायल मोमोज कॉर्नर। ये नाम उसने अपनी बहन के नाम पर रखा, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि वो क्यों मेहनत कर रहा है। अब उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। उसने अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाया। पायल ने मेहनत से पढ़ाई की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। उस दिन राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजू अक्सर अपने पुराने ठेले को याद करता। वो कहता, अगर उस समय हार मान लेता तो आज यहां तक नहीं पहुंचता। उसने अपने जैसे 2 गरीब लड़कों को मोमोज बनाना सिखाया और उन्हें भी काम दिया। समय के साथ उसकी दुकान शहर की पहचान बन गई। लेकिन राजू आज भी वही सादा लड़का था। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर स्वागत करता। अगर कोई गरीब बच्चा आता तो उसे मुफ्त में मोमोज खिला देता। एक दिन वही बूढ़ा तिब्बती आदमी शहर में आया। उसने राजू की दुकान देखी। राजू दौड़कर उसके पैर छूने लगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, देखा बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। राजू ने जवाब दिया, बाबा, अगर आपने सिखाया नहीं होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होता।
उस दिन राजू ने मुफ्त में मोमोज बांटे और अपनी सफलता का जश्न मनाया। लेकिन उसके लिए असली खुशी पैसे में नहीं थी। वो थी अपने परिवार की मुस्कान और बहन के सपनों को पूरा होते देखना। सीख: गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं। और हिम्मत, अगर इंसान हार नहीं मानता तो छोटी सी ठेली भी एक दिन बड़ी दुकान बन सकती है।